गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, हाउ आर यू। सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ, किस सोसाइटी में हूँ। वेल, दिस इज़ वेयर आई रिसाइड। ये एक्चुअली मीरा रोड में है और जैसे कि आप जानते हैं कि रियल एस्टेट मैं कवर करता हूँ फॉर नवी मुंबई, रायगढ़, पनवेल रीजन। लेकिन द रियलिटी इज़ मैं यहाँ पर रह रहा हूँ और पिछले कुछ महीनों से रह रहा हूँ। 10 महीने पहले शिफ्ट हुआ था। लाइफ एज़ यूजुअल, कुछ चेंजेस हुए एंड देन हमने सोचा चलो कुछ और करते हैं, कुछ तूफ़ानी करते हैं। तो उसके बारे में तो आपको बताऊंगा ही, बट अब मैं निकल रहा हूँ। बज चुके हैं इट्स अराउंड 9:15 एंड यहाँ से निकलेंगे एंड देन विल गो टू पनवेल जाना है बिकॉज़ एक वीडियो शूट मैंने किया था एक प्रोजेक्ट का, बट अनफॉर्चुनेटली ड्रोन फुटेज क्लियर नहीं आई। तो फिर से ड्रोन फुटेज लेनी है, प्रोजेक्ट के व्यूज़ लेने हैं एंड ऑब्वियसली दैट वाज़न्ट अ पेड प्रमोशन, मैंने खुद किया था। और लेकिन वीडियो अच्छा आना चाहिए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, और इसलिए उसे रीशूट करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा क्लाइंट मीटिंग्स हैं। देयर आर कपल ऑफ फोक्स हु आर कमिंग इन टू मीट मी वाशी ऑफिस में, तो उनसे भी मिलना है। अब रियलिटी है, आई डोंट नो ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा कि नहीं, बिकॉज ये थोड़ा सा जो हमारा चैनल का थीम है उससे हटकर है। बट लेट्स सी, आज मैं आपको अपनी जर्नी दिखाऊंगा और प्रॉब्ली आई ट्राई टू शो यू कि मेरा दिन कैसे बीतता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो हमारी जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। दिस इज़ हाउ द सोसाइटी लुक्स लाइक। काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटी है। आई थिंक देयर आर अबाउट 9 बिल्डिंग्स एंड इट्स नाइस बीइंग हियर। तो आज की जर्नी में ना दोस्तों, मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। सम अपडेट अबाउट माय लाइफ, व्हाट आई हैव डन सो फार। तो मे बी आप में से बहुत कम दर्शक होंगे जिन्हें शायद उसमें इंटरेस्ट हो, बट आई स्टिल हैव अ गुड चंक ऑफ पीपल जो मेरे सारे वीडियोस देखते हैं एंड वो ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझसे बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। दे आर लाइक एन एक्सटेंडेड फैमिली। ये थोड़ा इमोशनली अपील करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट देर आर पीपल हु वॉच एनी काइंड ऑफ वीडियो दैट आई अपलोड और उस पर कमेंट भी करते हैं, तो देखकर अच्छा लगता है। तो अभी थोड़ा आगे निकलेंगे, वंस वी हिट द गुड रोड वेयर ट्रैफिक इजंट सो मच, तब हम बात करने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, फाइनली आई हैव रीच्ड थाने और बज चुके हैं 9:45। अब यहाँ से मुझे दिखा रहा है अनदर 1 hour 40 minutes टू रीच द डेस्टिनेशन। सो येस, जनरली वीकेंड्स को ये ट्रैवल होता है, वीक डेज में भी होता है व्हेन एवर आई हैव एनी पोटेंशियल बायर इन्वेस्टर्स कमिंग इन। तो इसी वजह से बहुत लोग अपना डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करते हैं कि अविनाश जी आप फ़ोन नहीं उठाते, आपका जो फ़ोन है कोई लेडी उठाती है। वेल, दैट लेडी इज़ माई वाइफ एंड मुझे कॉल्स आते हैं, काफ़ी कॉल्स आते हैं। स्पेशली देखिए, सोशल मीडिया ड्रिवन अगर आप कुछ करते हैं तो उसके टाइमिंग बहुत इराटिक होता है। यानी जिस दिन मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उस दिन या सेकेंड डे काफ़ी कॉल्स आते हैं, इंक्वायरी आती है एंड प्रैक्टिकली थोड़ा इम्पॉसिबल होता है मेरे लिए कि मैं हर एक कॉल को आंसर कर पाऊँ, बिकॉज़ वीडियोस भी बनाने होते हैं, वीडियोस एडिट भी करने होते हैं। देयर आर पोटेंशियल बायर्स, इन्वेस्टर्स जो मिलने आते हैं, कंसल्टिंग चलती है, वीडियो के एडिट्स सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं, डेटा ट्रांसफ़र भी टाइम लेता है। तो जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं यूट्यूब पर और यूट्यूब से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो हम रियलाइज़ करते हैं कि ये बहुत अलग किस्म का काम है और यहाँ पर अगर आपके पास एक टीम ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। नाउ आई टेक्निकली फिट इनटू द प्रॉबेबली स्लाइटली अपर देन दी नैनो इन्फ्लुएंसर कैटेगरी। जितना मैंने पढ़ा था कि अगर आपके 10,000 फॉलोअर या 10,000 सब्सक्राइबर है, यू आर अ नैनो। तो हमारे तो 22,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये सारे ऑर्गेनिक है, इसमें से कुछ भी इनऑर्गेनिक नहीं है। मैंने कभी या फिर मेरा कोई ऐसा वीडियो वायरल नहीं गया कि एक वीडियो पे आपके व्यूज़ आ गए एंड देन आपके सब्सक्राइबर काउंट अचानक में बढ़ गए एंड देन आपके जो बाकी के वीडियोस है उस पर व्यूज़ नहीं आते। तो मेरे साथ ऐसा नहीं कि नहीं हुआ है, बहुत कम वीडियोस पे हुआ है और स्पेशली वो वीडियोस जो ऑफ द टॉपिक होते हैं। जैसे ये वीडियो शायद ऑफ द टॉपिक हो तो इसे उतने व्यूज़ ना मिले, लेकिन ज़्यादातर जो मेरे वीडियोस हैं, अगर आप
सब्सक्राइबर टू व्यू रेशियो देखें तो इट्स क्वाइट डिसेंट। जब मैंने शुरू किया था मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कैसे करना है। इनफैक्ट आई स्ट्रगल्ड विद वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। मुझे ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब के लिए जब आप वीडियो शूट करते हो तो आपको फ़ोन वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल रखना है। मैं वर्टिकल मेरा एक वीडियो है, शुरुआत का बहुत पहला वीडियो है, और उस वीडियो को मैंने अभी तक निकाला नहीं है। इट इज़ स्टिल देयर बिकॉज इट्स अ रिमेम्बरेंस। मुझे वो याद दिलाता है कि मैं कहाँ पर था और वहाँ से जर्नी कैसे प्रोग्रेस हुई, वीडियो के क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हुई, साउंड क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हुई धीरे धीरे, थंबनेल की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव हुई। आज भी मैं थंबनेल पे ज़्यादा समय नहीं दे पाता, सो माई थंबनेल्स मे नॉट बी दैट अपीलिंग, बट कोशिश करते रहता हूँ। ऑलराइट दोस्तों, तो आपने सोचा होगा कि अचानक में अब्रप्टली मैंने वीडियो क्यों बंद कर दिया। इट्स बिकॉज एक पेड कंसल्टिंग का कॉल आ रहा था एंड आई वाज टॉकिंग टू अ जेंटलमैन। उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कशन करना था, क्लैरिटी चाहिए थी। तो वही एक अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ, हर एक चीज़ों को एनालाइज किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर एक प्रॉपर्टी आप खरीदे उसका पर्पस सेम हो। किसी प्रॉपर्टी का पर्पस सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है, किसी प्रॉपर्टी का पर्पस होता है कि आप उसे एंड यूज़ करें, और किसी का मिक्स यूज़ होता है। और फिर उसके बाद कुछ अलग अलग फैक्टर्स आ जाते हैं जो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल कल मैं एक लोकेशन पर गया था, आई मेट अ जेंटलमैन, काफ़ी अच्छे इंसान थे और मिलकर अच्छा लगा उनसे। तो वो हमें बता रहे थे कि अलीबाग विरार कॉरिडोर जो जा रहा है वो काफ़ी बड़ा स्केल है उसका। तो उनके बगल से एक प्रॉपर्टी से उन्होंने एक रेफरेंस दिया कि यहाँ पर से जा रहा है एंड देयर इज एन एक्स पर्सन हु बॉट दिस प्रॉपर्टी एट अ वेरी लो वैल्यूएशन। लो नहीं कह सकते, देखिए प्रॉपर्टी तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे थी, बट उनको जो कॉम्पनसेशन मिल रहा है विद इन अ स्पैन ऑफ 3 years, दैट वाज मैसिव। तो ये आपके कंट्रोल के बाहर वाले फैक्टर्स होते हैं। आपको पता नहीं कि उस कॉरिडोर का अलाइनमेंट क्या होगा, अनलेस you have someone who's leaking that information to you, जो ज़्यादातर मेरे हिसाब से होती ही नहीं है। These are highly confidential information, और अगर होती भी है then obviously the beneficiaries are a different class of people। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं भी कह रहा हूँ कि होती है लीक। तो पर्पज इज व्हाट यू नीड टू डिफाइन। आप ग्रे एरिया में जब किसी चीज़ को रखते हैं ना, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी तरीके से होगी। तो वही डिस्कशन था हमारा, फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन। कल 2 लोग आए थे मिलने। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ जेंटलमैन इन देयर, आई एम अज्यूमिंग 40s, अर्ली 40s, प्रॉब्ली सेम एज ग्रुप एज माइन। उस ग्रुप ने ऑलरेडी एक इन्वेस्टमेंट कर दी थी in 2023 and now they are re-looking to buy another parcel of land। तो काफ़ी लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन थर्ड मुंबई, और ज़्यादातर मेरी मीटिंग्स थर्ड मुंबई से रिलेटेड ही होती है एंड दैट्स व्हेयर आई एम एक्टिवली इन्वॉल्व। थर्ड मुंबई, MSRDC, नैना में मैंने अभी तक काम शुरू नहीं किया है, बट होपफुली वंस आई मूव टू पनवेल, वैसे पनवेल मूव हो रहा हूँ मैं दिस मंथ एंड। पनवेल मूव हो रहा बिकॉज ट्रैवल टाइम ही आप देख लीजिए, तकरीबन वन वे इज अराउंड 2 to 2.5 hours। तो 5 घंटे ट्रैवल करना, वीडियो शूट करना, एडिट करना, उसके बीच में कॉल्स लेना, और फिर जब क्लाइंट मीट्स हो तो उसके लिए आना। बहुत लोग कहेंगे पैसा भी तो कमाता है। देखिए, हर क्लाइंट मीट फ्रूटफुल नहीं होती। हम जो प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं वो क्लीन होती है, एब्सोल्यूट। अगर आप उसमें कुछ ढूंढेंगे भी तो भी शायद आपको कुछ ना मिले, शायद कह रहा हूँ, बट वी इंश्योर दैट वी डू ऑल द ड्यू डिलिजेंस फ्रॉम आवर एंड। और इसलिए हमारी प्रॉपर्टी स्लाइटली चीपर तो नहीं होती। वी आर नॉट द चीपेस्ट, ये तो फैक्ट है, बिकॉज वी इंश्योर दैट द लैंड दैट वी बाय इज़ अ प्रॉपर, जो भी ट्रांजैक्शन हम करें वो एब्सोल्यूट क्लीन हो, और हम ओपिनियन भी अनबायस्ड देते हैं लोगों को। बहुत वक्त ऐसा हुआ है जहाँ पर हमने इन्वेस्टर्स को कहा है कि दिस इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट फॉर यू। बहुत लोग होते हैं जो सोशल मीडिया से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड वो इमरजेंसी फंड भी डिप्लॉय करने की कोशिश करते हैं। उनकी आमदनी उतनी नहीं होती है, और उस स्टेज पर हम उनको कह देते हैं कि आप मत खरीदिए, क्योंकि
कल को अगर आपने ये खरीद लिया और आपको इमरजेंसी आ गई और आपने छोटा, यू आर अ वेरी स्मॉल इक्विटी होल्डर, आपको एग्जिट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसे भी इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर मैंने और मेरे पार्टनर ने हमने अपफ्रंटली मना कर दिया कि आई थिंक यू शुड नॉट बाई दिस। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती रहती है। दिस इज़ एथिक्स को और बिजनेस को एक साथ रखना, ये ना वॉकिंग ऑन अ ट्विन साइडेड स्वॉर्ड जैसा है। बट हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम कोई गलत प्रैक्टिसेस ना करें। एनीवेज, ज्ञान की बातें तो काफ़ी हो गई। अब हम मिलते हैं जब हम पहुंचेंगे पलस्पे से थोड़ा आगे। वहाँ पर वीडियो शूट करना है, वहाँ पर ड्रोन शूट करना है एंड फिर निकलना है वाशी ऑफिस के लिए। बाय। ऑलराइट दोस्तों, सो फाइनली एक ड्रोन का शूट हो गया है एंड आई एक्चुअली वांटेड टू सी, क्योंकि पिछले बार जब मैंने लिया था तो डेटा मेमोरी कार्ड पे कॉपी नहीं हुआ था। और धूप बहुत है यार, धूप इतनी है ना, इनफैक्ट इट्स 11:45 एंड पसीने छूट रहे हैं। तो एक काम तो हो गया, अब दूसरे प्रोजेक्ट का भी एक व्यू लेना है एंड देन वी आर डन। चलिए उसका भी ले लेते हैं और बाद में मिलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, सो ड्रोन शूट हो गया है और दोपहर 12 बजे की सुपर गर्मी है। और मुझे जो प्रोजेक्ट 2 था, जो कि मेराकी 9 है, उसका मुझे सैम्पल फ्लैट का वीडियो बनाना था। बट अपेरेंटली वाइट वॉश तो हो गया, बट द क्लीनिंग इज इन डन, सो मे बी आई विल हैव टू कम बैक अगेन। तो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। अब यहाँ से निकल के आई विल गो बैक टू वाशी ऑफिस, कपल ऑफ कॉल्स, कपल ऑफ प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट मीट्स, इन्वेस्टर्स मीट एंड देखते हैं हाउ द डे प्रोग्रेसेस। आज एडिट तो नहीं हो पाएगा वीडियो का, आई वाज होपिंग, बट अगर हो भी जाता तो भी थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज ईच क्लाइंट वी स्पेंड अराउंड क्लोज 2 to 3 आवर्स मीटिंग एंड देन साइट विजिट अगर हो गई तो 4 घंटे भी चले जाते हैं। तो या दैट्स हाउ इट इज़। चलिए मिलते हैं वाशी में। ऑलराइट दोस्तों, तो पहुंच चुके हैं हम पाम बीच रोड पर, द ब्यूटीफुल पाम बीच रोड। आज है संडे और आप देख सकते हैं इट्स ऑलवेज अ प्लेजर ड्राइविंग ऑन दिस रोड। 5 मिनट में हम पहुंच जाएंगे हमारे ऑफिस, गाड़ी पार्क करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विथ आवर यूजुअल क्लाइंट सर्विसिंग वर्क। आज अब तो बज चुके हैं 12:45, सो क्लाइंट मीट करने के बाद आपसे मिलेंगे शाम। चलिए बाय। ओके, तो दोस्तों पहुंच चुके हैं हम ऑफिस के यहाँ पर और आप देख सकते हैं दिस इज वाशी इन ऑर्बिट एंड यहाँ पर लगा है क्यू फॉर पार्किंग, वी जस्ट वेटिंग फॉर अ टर्न। जनरली वीकेंड को यहाँ पर काफ़ी रश होता है और वीकेंड को हमारे ऑफिस में भी काफ़ी रश होता है। वी ऑलवेज हैव गुड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स कमिंग इन। तो क्या अभी वेट करेंगे पार्किंग स्लॉट का और फिर पार्क कर सीधा ऑफिस। तो अगर आप हमारे ऑफिस आ रहे हैं, बेयर इन माइंड कि रास्ते पर पार्क ना करें, ऐसे ऑप्शन है। वीकडेज में भी जब मैं आता हूँ तो बाहर खड़ी कर सकता हूँ, बट आई जनरली डोंट, क्योंकि वो बस होते हैं कुछ हमारे जैसे लोग जो रूल्स फॉलो करते हैं। रोड साइड पार्किंग भी है ऑन द ऑपोजिट साइड, सिडको की भी पार्किंग है वेयर दे चार्ज यू अराउंड 40 रुपीज़ फॉर सम 4 आवर्स। यहाँ पर 60 रुपीज़ अनलिमिटेड है, तो वो एक एडवांटेज है एंड दैट्स वाई ऑफिस आने जाने का टाइम होराइजन नहीं होता। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं यहाँ पर पार्क करूँ। चलिए जाते हैं ऑफिस।